नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल व हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फाल्ता है जो हर किसी को फाल्ते में आता है। पहले ही ए वाला जो होता है उसमें आपको लिख के आता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली वो फाल्ता होता क्या है। कोई कहता है सिस्का नाम है, कोई कहता है पीसीसी चाहिए, कोई कहता है क्या है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के ही आपको डाल दूं, क्योंकि मुझे ही सेम चीज के लिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पढ़ के ही बता देता हूं आपको। ए में आता है कि ऑसेंसिया दे condensação por crime que em Portugal seja punido com pena preventiva de liberdade superior humano e comprovar pela apresentação de certificado de registro criminal do país de origem ou do país onde residiu mais de ano। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपका पीसीसी चाहिए उन्हें 1 साल से ज्यादा अगर आप किसी कंट्री में रहे हो तो, या फिर आपकी जो एम्बेसी की नेशनल पीसीसी होती है वो उन्होंने मांगी हुई है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को यह क्वेश्चन आता है कि सर एग्जैक्टली देना क्या है। 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रहे हो वहां की पीसीसी देनी है, या आपको एम्बेसी की देनी हुई है जो लिस्बन में बनती है, जो एम्बेसी की बनती है, आप एपोस्टाइल और ट्रांसलेट करके अपलोड करते हो। तो बेसिकली इसका क्लेरिफिकेशन ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि पीसीसी from that country where you have reside more than 1 year or the country of the origin पाइश, पोर्तुगीज आ गया इसके बीच में। जिस कंट्री से आप हो एग्जैक्टली वहां की पीसीसी आपको चाहिए, एपोस्टाइल की हुई नेशनल। तो बेसिकली अगर देखो, सिंपल सी बात है, आपको दोनों पीसीसीयां देनी है। अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहे हो तो आपको वहां की बट ऑब्वियस पीसीसी देनी है। ये किन लोगों को आता है? बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं तुरंत कि नहीं हम कहीं रहे ही नहीं है। सर अगर वो लिख के देते हैं, अगर आप रहे हो, कल को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो आपको होगी। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग दुबई में रहे हैं, बहुत लोग ऑस्ट्रिया में रहे हैं, साइप्रस में रहे हैं, यूके में रहे हैं। और वो लोग, जिन लोगों के पासपोर्ट जो है वो किसी और कंट्री से बने हैं, जैसे इटली, फ्रांस, दुबई, साइप्रस, यूके, वहां से उनके पासपोर्ट बने हुए, तो वहां की पीसीसी आपको देना जरूरी है। आप देते हो अच्छी बात है, नहीं देते हो 50-50 चांसेस है कि वो वापस से आपसे ये मांग सकते हैं। ठीक है, 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहे हो तो वहां की पीसीसी आपसे मांगी जा रही है। अगर आप नहीं रहे हो तो वहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन और पुर्तगाल में ओ बोलते हैं उसे, और आपको ये देनी है कि आपकी जो कंट्री की नेशनल पीसीसी है, रीजनल नहीं, नेशनल पीसीसी, जो इंडियन एम्बेसी या पाकिस्तान एम्बेसी या नेपाल एम्बेसी या बांग्लादेश की एम्बेसी से जो बनी हुई होती है वो, या तो पासपोर्ट, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो होता है वहां से आपको बनी हुई देनी होती है। क्या आपकी जो पीसीसी है वो एपोस्टाइल होनी जरूरी है? हाँ। पटियाला हाउस का स्टैंप कह लो आप, चंडीगढ़ से जो स्टैंप लगता है पिंक कलर का स्टिकर, मैं इंडिया के लिए बोल रहा हूं ये। आपका मोफा से जो अटेस्टेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उससे आपका अटेस्टेशन होना जरूरी है। पीसीसी आपकी एक बार बन जाएगी, उसके बाद आपको वो एपोस्टाइल करवाने भेजनी है, वो आने के बाद आपको ट्रांसलेट भी करने हैं, ट्रांसलेट करके फिर सबमिट करना है। तो ये जो फालता है वो ऑलमोस्ट सभी को आता है। तो इसे क्लियर करने के लिए क्या, अगर आप रहे हो अपने आप से पूछो सर जी, किसी से जवाब मत पूछो। मुझसे पूछा जाता है सर मैं तो कहीं रहा नहीं, तो सर मैं क्या करूं? अगर आप नहीं रहे हो तो नहीं देना है। उन्होंने और का ऑप्शन दिया है, वो मतलब के अलावा, अगर ये है तो दीजिए, नहीं है तो उसके अलावा आपको नेशनल पीसीसी देनी है, इंडियन एम्बेसी की या पाकिस्तान एम्बेसी की या बांग्लादेश एम्बेसी की या नेपाल एम्बेसी की। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने इसमें क्लियर कर दिया है कि किसको पीसीसी देनी है। 1 साल से ज्यादा जहां पे रहे हो वहां की पीसीसी देनी है, नहीं रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दी तो भी चलेगी। क्योंकि कई लोग आते हैं, जैसे डोंकी लगा के आते हैं इंडिया से सर्बिया, पाकिस्तान से सर्बिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो वो एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते, तो आपको कहीं की पीसीसी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रुके हो किसी भी कंट्री में, 1 साल से ज्यादा काम किए हो, दुबई में, साइप्रस में, मोस्ट प्रोबेबली यूके में भी लोग काम करते हैं, उसके बाद यहां पे आते हैं, तो उन्हें देने की जरूरत है। नहीं देते हो तो 50-50 चांसेस है। मैं आईमा का ऑफिसर नहीं हूं कि मैं आपको कंफर्म बता दूं, बट 50-50 चांसेस होता है, आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।